बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 3 के 1 to 6 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के A B पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट के इक्वल लेकर आना है, या आप राइट को लेकर लेफ्ट के इक्वल लेके आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डिवाइड में वैल्यू है वो कुछ इस अंदाज से है 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस वैल्यू को हम रैशनलाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपने रैशनलाइजेशन जो है वो यूनिट 1 के अंदर हमने पढ़ किया एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको याद हो तो इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन थे उसमें हम रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करते थे। उसमें क्या करते थे, रैशनलाइज के लिए नीचे वाली वैल्यू में जो हमारा साइन होता था उस साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते थे, और डिवाइड में यानी ये इस तरह, जैसे ये √5 प्लस √2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 ओवर 5 माइनस √2 से, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ इसको भी रैशनलाइज करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, इसे कहते हैं रैशनलाइज करना, ठीक हो गया। अब रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, बस साइन थीटा और ब्रैकेट के साथ अगली वैल्यू को लिख देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि जो नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करने से आएगी वो इसके साथ कट हो जाएगी, इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो सा है वो एक फॉर्मूला है जो कि अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उस फार्मूला को अगर हम देखें तो आपने एक बेसिक फार्मूला जो है वो पढ़ रखा है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक अलजेब्रिक फार्मूला है, जब इसको क्लोज करें तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे देखें a की जगह है 1 प्लस बी की जगह है कॉस थीटा, ठीक है। फिर है a माइनस बी की जगह 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस फॉर्म में हमारे पास ये दो वैल्यूज मौजूद हैं, इसको हमने इस फॉर्म में क्लोज करना है, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह यहाँ कॉस थीटा है तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यूं इन दोनों वैल्यूज के ऊपर हमने फॉर्मूला लगा के इनको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगेन यहाँ पे एक आइडेंटिटी है जो कि हमें यूज करनी है, ठीक है, जो कि सबसे बेसिक आइडेंटिटी है और बहुत दफा जो है वो यूज हो चुकी है प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, एक्सरसाइज में भी, ठीक है। मैं यहाँ बुक से आपको इस आइडेंटिटी के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको ये भी मालूम हो कि ये कहाँ से आई है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी काफ़ी दफ़ा जो सी है वो यूज़ हो चुकी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे साइड पे इसको लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होती है 1 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर से कॉस स्क्वायर को अगर हम उधर ले जाएं उस साइड पे 1 और प्लस कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर क्या बाकी रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी के मुताबिक किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये जो पावर 2 है ये इस साइन थीटा से कट हो जाएगी, ठीक है। ये 2 पावर थी ना तो 1 पावर कट हो गई है और 1 यहाँ पे नीचे रह गई है। 2 पावर थी ना तो 1 पावर ऊपर वाले इस साइन थीटा से कट हो गई, 1 नीचे रह गई, ठीक है। तो नीचे आ गया साइन थीटा और ऊपर बाकी रह गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये क्या आ गई है, हमारी राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। तो हैंस प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ कि हमारे पास जो साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ये इक्वल होता है किसके, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के।
1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। ठीक है, तो इस अंदाज से हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव किया। लेफ्ट हैंड साइड को लेके उसको रैशनलाइज किया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से, ऊपर वाली को ऐसे ही लिखा, नीचे वाली में फार्मूला को क्लोज करके लिख दिया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। आइडेंटिटी की मदद से देखा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर लिख दिया। ये 2 पावर, ये 2 दफ़ा साइन था तो 1 दफ़ा साइन ऊपर वाले से कट हो गया और ये बाकी रह गया 1 टाइम नीचे। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। हैंस प्रूव वन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। रहीम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और उसको सॉल्व करके राइट के इक्वल लेकर आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है हमारे पास वो है साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहली हमें यूज़ करनी है वो ये करनी है कि ये जो कॉसिक थीटा है, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि जो कॉसिक थीटा है ना वो इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के। जो से भी फार्मूलाज इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे वो मैं साइड पे मेंशन कर दूंगा इस तरह बॉक्स बना के, ताकि अगर ये आपको फार्मूलाज आएंगे तो देन फिर ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये साइन थीटा वैसे का वैसे ही आ गया। कॉसिक थीटा इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के। पेज 105 पे देखें ना तो ये देखें कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है सबसे पहले ये यहाँ पे यूज़ करेंगे। कॉसिक थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, आगे ये आ गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो साइन है ना इसको हमने इस वैल्यू से भी और इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। साइन थीटा को 1 ओवर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, और डिवाइड में ये वाला साइन थीटा आ गया। फिर आगे ये माइनस आ गया। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन और साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, उसी तरह इस साइन की पावर 1 और इस साइन की पावर मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये साइन साइन से कट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगेन एक आइडेंटिटी जो है वो यूज़ होनी है जो कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में भी यूज़ की है। ठीक है, मैं बार बार इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, बुक के ऊपर से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, बुक पे भी मेंशन है, ये देखें पेज 108 पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 है, ये 1 लिखा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर क्या बाकी रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज करके हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड की और वो इक्वल आई है कॉस स्क्वायर थीटा की, तो इसकी जगह पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, अगेन यहाँ पे एक आइडेंटिटी है जो कि यूज होगी, और वो आइडेंटिटी है ये देखें सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ से इस आइडेंटिटी से ना हम इस कॉस की वैल्यू निकालेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कॉस थीटा को सीकेंड थीटा से मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा सीकेंड थीटा आ जाता है, और इज इक्वल टू 1 1 जार 1 आ जाता है। इधर से हमने कॉस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, तो कॉस इधर ही रहा कॉस थीटा, और ये 1 लिखा, और सीकेंड थीटा इधर कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इस आइडेंटिटी की मदद से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली और वो इक्वल आ गई 1 ओवर सीकेंड थीटा के। तो ये कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर सीकेंड थीटा के। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस की थीटा की जगह 1 ओवर सीकेंड थीटा, और इस कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ सीकेंड के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है, 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस जो है वेरीफाइड हुआ कि जो साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा है, कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा है, वो इक्वल होता है किसके, 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा के।
ठीक है। तो यूं हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है, इसकी जगह 1/sin लिखा, फिर इस साइन से इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज आई, साइन साइन से कट हुआ, ये आ गया। फिर इस आइडेंटिटी को यूज करके 1 - sin स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो आ गई cos स्क्वायर थीटा के। फिर हमने cos की वैल्यू निकाली इस आइडेंटिटी की मदद से, वो इक्वल आ गई 1/sec के, तो इसकी जगह 1/sec लिखा, cos की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ सेकेंड के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमने प्रूव करना है इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करके राइट के इक्वल लेकर आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कॉसिक थीटा माइनस सीकेंड थीटा, और डिवाइडेड बाय है कॉसिक थीटा प्लस सीकेंड थीटा। अब यहाँ पे सबसे पहली जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो ये यूज़ होगी कि जो कॉसिक थीटा होता है ना वो इक्वल होता है 1/sin थीटा के, ठीक है। अब ये आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेगा और याद रखना होगा, ठीक है, इस आइडेंटिटी को कि कॉसिक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा के, ठीक है। एक तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है, और दूसरी आइडेंटिटी सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के, ठीक है। पेज 105 पे ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ है लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉसिक थीटा किसकी इक्वल है 1/sin थीटा की, तो कॉसिक थीटा की जगह लिखेंगे 1/sin थीटा, फिर माइनस है, माइनस लगाया, फिर है सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा इक्वल है 1/cos थीटा के, तो यहाँ पे आ गया 1/cos थीटा। फिर ये वाला डिवाइड आ गया, ठीक है। फिर नीचे भी देखें कॉसिक थीटा है, तो यहाँ पे भी हमें यही आइडेंटिटी लगानी है, कॉसिक थीटा की जगह 1/sin थीटा लिखना है, ठीक है। फिर है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस, फिर है सीकेंड थीटा, तो सीकेंड किसके इक्वल है 1/cos के। अब ये आपको दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं ये याद रखनी है, जब आप बार बार यूज़ करेंगे तो फिर आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। ऊपर देखिए हमारे पास दरमियान में माइनस का साइन है, और ये दोनों वैल्यूज़ फ्रैक्शन में है, तो जब भी वैल्यूज़ फ्रैक्शन में होती हैं तो हम एलसीएम के वे से उसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैं नीचे वाले को हाइड करके, आपने सिर्फ ऊपर वाले पे फोकस करना है ताकि ऊपर वाला आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब जो एलसीएम होता है उसको नीचे वाले से डिवाइड करना होता है, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा ये हमारा एलसीएम है, इसको डिवाइड करना है हमने इस नीचे वाले से। नीचे क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा से कट हो गया, आंसर क्या आ गया डिवाइड करने से कॉस थीटा। ये जो इसको इस पे डिवाइड करके आंसर आया इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। फिर ये माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा को इस कॉस पे डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस से कट हो जाएगा और साइन थीटा रह जाएगा। फिर साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में आ जाएं, तो अब डिवाइड में भी यही प्रोसेस हमने रिपीट करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये देखें, अब नीचे वाली वैल्यू में देखें तो यहाँ भी सेम उसी तरह से है, तो इधर भी साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम लिया तो वो आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम को इस पे डिवाइड किया साइन थीटा पे, साइन साइन से कट कॉस आ गया, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, फिर है प्लस तो आ गया प्लस। अब साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस पे डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस से कट होगा, और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा साइन थीटा, इस तरह से, ठीक है। अब ये देखें इसका भी डिनोमिनेटर साइन थीटा कॉस थीटा है, और नीचे वाली वैल्यू का भी डिनोमिनेटर साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये जो डिवाइड है ना ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये साइन कॉस ऊपर चला जाएगा और कॉस साइन नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से फिर ये साइन इस ऊपर वाले और नीचे वाली वैल्यू कट हो जाएगी, तो हम उस तरह वो स्टेप्स नहीं करते, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों के डिनोमिनेटर इधर ही हमने कट कर देने हैं। ऊपर क्या बाकी रह गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या बाकी रह गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें बात मद्देनजर रखनी है वो ये है कि देखें यहाँ पे हमें 1 चाहिए और माइनस टेन थीटा चाहिए। देखें कॉज की जगह 1 कैसे आ सकता है, अगर हम इस कॉज को कॉज पे डिवाइड कर दें, और इधर टेन कैसे आ सकता है, आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है कि साइन ओवर कॉज जो है वो इक्वल होता है टेन के, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है आइडेंटिटीज़ के अंदर, बार बार ये यूज़ हुआ है, ठीक है। साइन ओवर कॉस जो है वो इक्वल होता है टेन के, ठीक है। ये देखें
कि बुक पे 108 पेज पे ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, साइन ओवर कॉज इक्वल होता है टेन के। तो यहाँ साइन के नीचे भी कॉज की ज़रूरत है, इस कॉज के नीचे भी कॉज की ज़रूरत है। कॉज कॉज से कट होगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ साइन के नीचे कॉज आएगा तो वो इक्वल आ जाएगा टेन के। तो हम इस वैल्यू को ऊपर वाले को भी और नीचे वाली वैल्यू को भी डिवाइड कर देंगे कॉज पे। तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाय कॉज थीटा, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू को भी सारी को कॉज पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये सारी वैल्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये वैल्यू भी डिवाइडेड बाय आ गई कॉस थीटा के, और ये नीचे वाली जो वैल्यू है वो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू भी डिवाइड आ गई कॉस थीटा के, ठीक है। अब ये देखें, ये दोनों के नीचे कॉज है ना, तो दोनों का कॉज अलग अलग कर लेते हैं। कॉस थीटा, नीचे ये वाला कॉस थीटा आ गया, फिर ये माइनस आ गया, और यहाँ पे साइन थीटा के नीचे भी ये वाला कॉज आ गया, ठीक है। इज इक्वल ओवर, यहाँ पे भी कॉज ओवर कॉज, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर कॉज है ना, तो दोनों का अलग अलग कर लेंगे, फिर प्लस, और यहाँ भी आ गया साइन ओवर कॉज, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉज कॉज से कट हो गया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन ओवर कॉज। क्या पढ़ा है हमने आइडेंटिटी में, साइन ओवर कॉज किसके इक्वल है, टेन थीटा के। तो साइन ओवर कॉज की जगह आइडेंटिटी लगा देंगे इज टेन थीटा, यहाँ भी कॉज कॉज से कट हो गया 1 प्लस, इधर भी साइन ओवर कॉज किसके इक्वल आ जाएगा, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन ओवर कॉज इक्वल है टेन के, तो यहाँ पे भी आ गया टेन। देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है, 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, यही हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इज इक्वल राइट हैंड साइड आ गई हमारी। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे ये दो आइडेंटिटी यूज़ किए हैं, कॉसिक की जगह 1 ओवर साइन और सीकेंड की जगह 1 ओवर कॉस, नीचे भी ऐसे ही, ठीक है। और ऊपर एलसीएम लिया तो ये आंसर, नीचे एलसीएम लिया तो ये आंसर। डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज के सेम थे, कट हो गए, जो वैल्यू बाकी रही उसको कॉस थीटा पे डिवाइड किया, हर वैल्यू को कॉस पे डिवाइड किया, तो कॉस कॉस से कट 1 आ गया, साइन ओवर कॉस 10, कॉस कॉस से कट 1 प्लस साइन ओवर कॉस 10, और यही राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं, तो यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है और इसको सॉल्व करके राइट के इक्वल लेकर आएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे पहली आइडेंटिटी यूज़ होनी है वो इक्वल होनी है, यूज़ होनी है टेन थीटा की। तो टेन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, ठीक है। बुक से अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, टेन इक्वल होता है 1 साइन ओवर कॉस के। ये देखें टेन थीटा इज इक्वल साइन ओवर कॉस, तो यहाँ पे टेन थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस, ये जो कॉट है ना ये टेन का उल्ट होता है, ये देखें जो कॉट है ना वो टेन का उल्ट होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेन होता है, ठीक है। तो अगर टेन साइन ओवर कॉस है तो जो कॉट है फिर वो क्या होगा, कॉस ओवर साइन होगा, ठीक है। यानी इसका उल्ट कर देंगे टेन का तो ये कॉट बन जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये आपने याद रखना है, टेन साइन ओवर कॉस होता है और कॉट टेन का उल्ट होता है, तो इसी टेन का उल्ट कर देंगे तो वो कॉट बन जाएगा। अब इसको आगे मोड सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है वो आगे इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करना होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस थीटा पे जब डिवाइड करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस, तो डिवाइड करने से कॉस कॉस से कट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा साइन थीटा। तो ये साइन जब इस साइन से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन साइन से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस अब साइन थीटा कॉस थीटा को साइन पे डिवाइड करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला साइन थीटा, ठीक है। तो यूं साइन साइन से कट हो जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा, कॉस, और जब ये कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जब भी हम सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते तो उसका स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमें यूज़ करनी है आइडेंटिटी जो कि बार बार यूज़ हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो लिहाजा इस सारे की जगह ऊपर क्या आ जाएगा 1, और डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है, 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है।
तो इज इक्वल राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस के जो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है, वो हमारा किसके इक्वल है, 1/sin थीटा कॉस थीटा के। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किया टेन थीटा की, और कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है वो लगाया, एलसीएम लिया, सोल्व किया, तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आया, और ये आइडेंटिटी इक्वल होती है 1 के, तो इसकी जगह 1 लगाया, और यही हमारी राइट हैंड साइड। रहीम फिफ्थ पार्ट की हम चलते हैं, तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करके राइट के इक्वल लेकर आएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और प्लस दरमियान में, और फिर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दरमियान में प्लस का साइन है, और ये दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो वेरी सिंपल हम इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम में ये दोनों वैल्यूज हमारी आ जाएंगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक दफ़ा, और एक दफ़ा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब जो एलसीएम होता है उसको हमने नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है, तो इस वैल्यू को ऊपर रखेंगे, डिवाइड में ये डालेंगे तो माइनस वाली माइनस वाले से कट हो जाएगी, और ये प्लस वाली से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी जब प्लस होगी तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर प्लस आ गया, अब ये देखिए ये एलसीएम में इसको ऊपर लिखा, डिवाइड डाल के ये लिखेंगे, तो ये प्लस वाली से कट हो जाएगी, और ये वाली ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी। जब भी एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हमने इसको इस पर डिवाइड किया प्लस वाली कट होगी, ये माइनस वाली इस माइनस वाले से मल्टीप्लाई होगी, तो ये दोनों सेम है, जब कोई भी दो वैल्यूज आपस में सेम और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है, 2 पावर आ जाती है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमें अलजेब्रिक फार्मूला यूज करना है, वो कौन सा है, ये देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमने लगाना है, ए की जगह कॉस थीटा है और बी की जगह साइन थीटा है, तो ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर प्लस 2 फार्मूला का, फिर है ए और बी, तो ए की जगह लिखेंगे कॉस थीटा और बी की जगह लिखेंगे साइन थीटा। तो इस तरह से हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। फिर आगे देखें ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो अब अलजेब्रिक फार्मूला चेंज हो गया है, दरमियान में माइनस का साइन आ गया है, तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ए की जगह कॉस थीटा है और बी की जगह साइन थीटा है, स्टार्ट में है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर है प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह इधर है साइन थीटा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर है माइनस 2ab, तो माइनस 2 फार्मूला का लगाया, ए और बी, ए की जगह आ गया कॉस थीटा और बी की जगह आ गया साइन थीटा। और डिवाइड में देखें तो डिवाइड में भी एक अलजेब्रिक फार्मूला है जो यूज होगा, ये देखें a माइनस बी ए प्लस बी है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कॉस थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में है ना, तो इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने क्लोज करना है, तो ए स्क्वायर की जगह कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूला का, फिर है बी स्क्वायर, तो बी की जगह आएगा साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी इसमें कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है काम कोई भी। ये देखें यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, मैं पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख ले यानी साइन स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ और ये कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे देखें प्लस 2 कॉस साइन थीटा है और ये माइनस 2 कॉस साइन थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है ये नेगेटिव वैल्यू है, सेम वैल्यूज हैं अपोजिट साइंस हैं तो कट हो गए। उसके बाद देखें ये साइन स्क्वायर थीटा है ये कॉस स्क्वायर थीटा है,
तो यहाँ पे भी मैं साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेता हूँ और कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में लिख लेता हूँ। और डिवाइड में जो है इनके स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है वो इक्वल होता है 1 के। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी जगह भी 1 आ गया, फिर ये प्लस आ गया, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में देखें तो यहाँ पे हमें अब क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम आंसर में देखें यानी राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पे हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो यहाँ पे देखें 1 साइन स्क्वायर थीटा है लेकिन 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं है। तो यहाँ पे जो यही आइडेंटिटी जो हमने ये वाली यूज़ की है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। और यहाँ से जो है वो हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये किसके इक्वल होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा, ये 1 आ गया, और ये प्लस साइन स्क्वायर है ये उधर जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसलिए ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हमने रिमूव करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में कॉस नहीं है, हमें साइन लेके आना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे ये वाला लिखा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऊपर 1 में 1 प्लस किया तो 2, और नीचे ये वाला 1 लिखा, और ये देखें -1 साइन स्क्वायर -1 साइन स्क्वायर, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर हो और माइनस एक्स स्क्वायर हो तो -1 यहाँ पे भी मौजूद होता है, -1 यहाँ पे भी, तो दोनों साइन माइनस क्यों प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, -1 -2 एक्स स्क्वायर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी -1 साइन स्क्वायर और -1 साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यही हमारी राइट हैंड साइड है, 2/1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, 2/1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी उसको सोल्व किया है हमने, तो आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, दरअसल सबसे पहले एलसीएम लिया और उसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड, जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू सेम होगी थी उसका स्क्वायर, इधर भी इसको इस पे डिवाइड किया, प्लस वाली कट होगी, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर, इधर a प्लस बी बन गया था तो उसका फार्मूला ओपन करके ये 3 वैल्यूज आ गई, इधर a माइनस बी बन गया था उसका फार्मूला ओपन करके ये 3 वैल्यूज आ गई, और नीचे इन दोनों को बी फार्मूला से क्लोज किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, +2 कॉस साइन थीटा -2 कॉस साइन थीटा से कट हो गए, जो वैल्यूज बाकी रह गई उनके ऊपर आइडेंटिटीज लगाई, इसको पहले लिख लिया कॉस को बाद में, साइन स्क्वायर को पहले कॉस की, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो आगे पीछे का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह भी 1 इसकी जगह भी 1 लगाया। नीचे हमें साइन चाहिए था 2 टाइम, तो हमने कॉस स्क्वायर देखा किसके इक्वल है, तो इस आइडेंटिटी की मदद से हमने कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो उस 1 में 1 ऐड किया 2, और 1 वैसे का वैसे ही, -1 साइन स्क्वायर और -1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही राइट हैंड साइड। रहीम 6th पार्ट के अंदर हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके तो लेफ्ट के इक्वल लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम राइट हैंड साइड को लिखेंगे, इधर वो है कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा और होल के ऊपर है स्क्वायर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 2 आइडेंटिटी यूज करनी है। तो जैसे कि आपको मालूम है, हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास कॉसिक थीटा है वो इक्वल होता है 1/sin थीटा के। तो यहाँ पे मैं साइड में भी ये आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि कॉसिक थीटा इक्वल है 1/sin थीटा के। ठीक है, तो इस जगह पे कॉसिक थीटा की जगह आ जाएगा 1/sin थीटा प्लस जो कॉट थीटा होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है कॉट tan का उल्ट है, तो tan होता है sin/cos, तो इसका उल्ट करें तो क्या बनता है cos/sin। तो यहाँ पे हम कॉट की जगह फिर क्या पुट करेंगे, cos/sin। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज की, cos/sin आ गया और होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा और साइन थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लें तो वो 1 टाइम ही साइन थीटा आ जाएगा। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं एलसीएम लेते हुए यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं,
ठीक है, तो स्केयर नहीं लगाते, साइन थीटा 1 जार, साइन थीटा 1 जार, तो ये साइन थीटा 1 टाइम एलसीएम आ गया। साइन थीटा को साइन थीटा पे डिवाइड करना है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो साइन को साइन पे डिवाइड करें तो साइन ओवर साइन, साइन साइन से कट हो जाते हैं, आंसर आ जाता है 1। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 1 जार 1, प्लस इधर भी साइन साइन से कट हो जाएगा, साइन को साइन पे डिवाइड करें तो 1, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया कॉस थीटा, और होल के ऊपर आ गया स्केयर। अब ये स्केयर जो सा है ना, ये दोनों के ऊपर है, तो दोनों का स्केयर सेपरेट कर लेना है। 1 ओवर कॉस थीटा का स्केयर सेपरेट, और नीचे साइन थीटा का स्केयर लेंगे तो साइन स्केयर थीटा आ गया। अब अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ऊपर है 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर तो 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है, स्केयर को भी खत्म कर लेते हैं, नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब साइन की जगह क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो अगेन वही आइडेंटिटी जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चंस में यूज हो रही है, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ से हमने जो है वो साइन स्केयर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन स्केयर थीटा इसी जगह पे रहेगा, ये 1 आ गया, और ये प्लस कॉस स्केयर थीटा इधर जाके माइनस कॉस स्केयर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसे ही लिखी, ठीक है, और नीचे हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, तो साइन स्केयर थीटा की जगह आ गया 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, ये देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का स्केयर है ना, तो इसको हम 2 टाइम लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जिस तरह एक्स स्केयर हो तो इसको ब्रेक करें तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं, इसी तरह ये 2 टाइम है ना, तो इसको 2 टाइम लिख लिया। अब नीचे देखें तो नीचे एक फॉर्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। ये देखिए 1 का स्केयर 1 का स्केयर ही होता है ना, तो इसको 1 स्केयर और इसको हम बी स्केयर बना लेंगे, तो ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी का स्केयर। जब इसको ओपन करें तो क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा एक दफ़ा आ जाएगा और एक दफ़ा 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने ये फॉर्मूला ओपन किया ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, और ए माइनस बी की जगह 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कट हो गया, ऊपर क्या रह गया 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और इज इक्वल लिख देंगे कि ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे इक्वल लिख देंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की तो 1 ओवर साइन, यहाँ पे यूज़ की तो कॉस ओवर साइन, एलसीएम लिया तो ये वैल्यू दोनों के स्केयर अलग अलग किए, तो वो नीचे वाली वैल्यू को आइडेंटिटी की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड की तो 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा आई। फिर हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेना है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिखा। तो जब फार्मूला ओपन किया तो ए प्लस बी की जगह 1 प्लस कॉस थीटा और ए माइनस बी की जगह 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर स्केयर था तो इसको 2 टाइम लिखा, प्लस प्लस से कट हो गया और जो 2 वैल्यूज़ बाकी रह गई यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो इसमें हमने राइट को सोल्व करके लेफ्ट के इक्वल लेकर आए हैं। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं, लेफ्ट को सोल्व करके राइट के इक्वल ला सकते हैं और राइट को सोल्व करके लेफ्ट के इक्वल लाया जा सकता है।